नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो रहस्य, प्रेम और एक अद्भुत परिवर्तन से जुड़ी हुई है। भगवान गणेश के हाथी के सिर का रहस्य। भगवान गणेश, जिन्हें हम विघ्नहर्ता और शुभ आरंभ के देवता के रूप में पूजते हैं, उनका स्वरूप हमेशा से ही अनोखा और आकर्षक रहा है। उनकी बड़ी सूंड, विशाल कान और हाथी का सिर हर किसी के मन में यह सवाल जरूर उठाता है, आखिर भगवान गणेश के पास हाथी का सिर कैसे आया? तो चलिए इस रहस्यमयी कथा की गहराइयों में उतरते हैं। यह कथा शुरू होती है कैलाश पर्वत से, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। एक दिन जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, माता पार्वती ने एक निर्णय लिया। माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया, लेकिन चाहती थीं कि कोई उनकी सुरक्षा करे और बिना अनुमति किसी को अंदर आने न दे। इसीलिए उन्होंने अपने शरीर से निकले हल्दी और चंदन के लेप से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक तेजस्वी और बलशाली था। माता पार्वती ने आदेश दिया, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक इस द्वार पर पहरा देना, किसी को अंदर मत आने देना। बालक ने अपनी माँ की आज्ञा को सिरोधार्य किया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने जैसे ही घर के अंदर जाने की कोशिश की, बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कहा, बालक, मैं स्वयं शिव हूं, यह मेरा घर है, हट जाओ। लेकिन बालक टस से मस नहीं हुआ। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जब तक वह अनुमति नहीं देती, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव को यह अपमान असहनीय लगा। उन्होंने गणेश से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? और फिर शिव के आदेश पर उनके अनुयायियों ने गणेश से लड़ाई की, लेकिन गणेश ने वीरता से उनका सामना किया। अंत में शिव ने क्रोध में त्रिशूल उठाया और एक ही वार में बालक का सिर काट दिया। जब देवी पार्वती स्नान से बाहर आईं और अपने पुत्र गणेश का सिर कटा हुआ देखा, तो उनका हृदय टूट गया। वह बहुत दुखी हुई और उन्होंने भगवान शिव पर क्रोधित होकर कहा, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। मैं आपको तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक आप उसे पुनर्जीवित नहीं करेंगे। माता पार्वती का रोष इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने भी भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह इस समस्या का समाधान करें। भगवान शिव से अपने पुत्र की जान वापस लाने की विनती करने लगीं। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान शिव ने अपनी भूल स्वीकार की। वह तुरंत गणेश को जीवित करने के लिए उपाय ढूंढने लगे और गणों को आदेश दिया, जाओ और किसी ऐसे प्राणी का सिर लेकर आओ जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके सो रहा हो। गणों को सबसे पहले एक हाथी मिला जिसका सिर उत्तर दिशा की ओर था। वे उसका सिर लेकर शिवजी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्तियों से उसे पुनर्जीवित कर दिया। बालक पुनः जीवित हो उठा, लेकिन अब उसका सिर हाथी का था। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक गणेश कहलाएगा। यह प्रथम पूज्य होगा और कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले इसकी आराधना की जाएगी। यह सभी विघ्नों का नाश करने वाला होगा। इस कथा से हमें कई गहरी सीख मिलती है। गणेश जी ने अपनी माँ की आज्ञा का दृढ़ता से पालन किया, चाहे उनके सामने स्वयं भगवान शिव ही क्यों न हो। यह हमें सिखाता है कि कर्तव्य पालन में हमें अडिग रहना चाहिए। भगवान शिव ने अपनी गलती को स्वीकार कर उसका समाधान निकाला। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे सीखकर सुधार करना महत्वपूर्ण है। गणेश जी के सिर का कटना एक दुखद घटना थी, लेकिन उस घटना ने उन्हें प्रथम पूज्य देवता बना दिया। जीवन में कठिनाइयों के बाद भी आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान गणेश के हाथी के सिर की रहस्यमयी कथा। यह कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि हर परिस्थिति में धैर्य, समर्पण और ज्ञान के साथ आगे बढ़ने से हम अपने जीवन में सभी विघ्नों को दूर कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और रोचक पौराणिक कथा के साथ। जय गणेश। धन्यवाद।